पूछा है कि झूठ के पीछे क्या चलता है। अच्छा, आज हम इसी धोखे के मनोविज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और झूठ के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो झूठ बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सच है? असल में हम झूठ पकड़ने में कितने माहिर हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। रिसर्च के मुताबिक झूठ पकड़ने की हमारी एवरेज एक्यूरेसी है सिर्फ 54%। जी हाँ, सिर्फ 54%। मतलब ये तो बस सिक्का उछालने जैसा हुआ। ज्यादातर टाइम तो हम बस तुक्का मार रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हाल सिर्फ हमारा आपका नहीं है। पुलिस ऑफिसर, जज, यहाँ तक कि जासूस जो इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं, वो भी इसी 54% के आसपास ही अटके हुए हैं। तो एक बात तो साफ है, झूठ पकड़ना सच में बहुत मुश्किल काम है। तो सवाल ये है कि हम सब गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बॉडी लैंग्वेज का मिथ। मतलब वो सारी बातें जो हमें सिखाई गई हैं कि झूठे लोग ऐसे दिखते हैं, वैसे करते हैं, क्या वो सच में काम करती हैं? देखिए, असलियत ये है कि फिल्मों और टीवी ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि झूठा इंसान नजरें नहीं मिलाएगा या बेचैन दिखेगा। पर ये सब धोखे के नहीं, बल्कि नर्वसनेस या स्ट्रेस के साइन भी तो हो सकते हैं। कोई बस घबराया हुआ भी तो हो सकता है। तो हम करते क्या है? हम कुछ रटे रटाए संकेतों को ढूंढते हैं। पर सच तो ये है कि हर इंसान अलग है। कोई स्ट्रेस में चुप हो जाता है, कोई ज्यादा बोलने लगता है, चाहे वो सच बोल रहा हो या झूठ। कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। तो फिर करें क्या? अगर बॉडी लैंग्वेज भरोसेमंद नहीं है तो क्या है? जवाब है किसी के नॉर्मल बिहेवियर को समझना, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं बेसलाइन। अब ये बेसलाइन क्या चीज है? सीधा सा मतलब है, जब कोई इंसान रिलैक्स्ड हो, नॉर्मल हो, तो वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, यही उसका नॉर्मल पैटर्न है। और यही हमारी पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये बेसलाइन बनाना इतना जरूरी क्यों है? अरे क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है या नहीं। जब तक हमें ये नहीं पता कि कोई नॉर्मली कैसा बर्ताव करता है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसका अभी का बर्ताव अजीब है? बिना बेसलाइन के हर ऑब्जर्वेशन बस एक अंदाजा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार हमने किसी का नॉर्मल बिहेवियर यानी बेसलाइन समझ लिया। अब बस चुपचाप देखने का काम खत्म। अब बारी है बातचीत में एक्टिवली शामिल होने की। यहीं से असली खेल शुरू होता है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हां या ना में ना हो। दूसरा, बीच बीच में कुछ सरप्राइज सवाल डालो। और तीसरा, उनके दिमाग पर थोड़ा बोझ बढ़ाओ। तो पहले स्टेप का मकसद क्या है? सामने वाले को बोलने का मौका देना। जब कोई लंबी चौड़ी कहानी सुनाएगा तो हमें एनालाइज करने के लिए ज्यादा मटेरियल मिलेगा, और जितनी लंबी कहानी, उसमें गलतियां या कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ने के चांस उतने ही ज्यादा। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप, कॉग्निटिव लोड बढ़ाना। यह सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बस दिमागी मेहनत है। देखिए, सच बोलना आसान है, बस जो याद है वो बता दिया। पर झूठ बोलने और उसे बनाए रखने में दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। जरा सोचिए, जब कोई झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक साथ कितने काम कर रहा होता है। एक तो कहानी बनानी है, फिर उसे याद भी रखना है, अपने चेहरे के हाव भाव भी कंट्रोल करने हैं, और ये भी देखना है कि सामने वाला यकीन कर रहा है या नहीं। इतना सारा दिमागी बोझ, ये बहुत थका देने वाला काम है। तो हमारे पास बेसलाइन है, हमने बातचीत भी शुरू कर दी। अब नोटिस क्या करना है? अब हम किसी एक संकेत के पीछे नहीं भाग रहे। अब हम ढूंढ रहे हैं एक पैटर्न। और ये पैटर्न हमें 2 खास जगहों पर मिलेगा। पहला, उनकी कहानी में गड़बड़ियां, और दूसरा, उनके इमोशंस और उनकी बातों के बीच का मिसमैच। जैसे, क्या वो अपनी ही बात को काट रहे हैं? क्या वो जो डिटेल्स दे रहे हैं वो आपस में मेल खाते हैं? या फिर इमोशंस को देखिए, कोई बहुत दुख भरी कहानी सुना रहा है पर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है। ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। और ये हमें वापस उसी सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है। किसी एक चीज पर फोकस नहीं करना है। देखना यह है कि क्या उनके नॉर्मल यानी बेसलाइन बिहेवियर से कुछ अलग हो रहा है, और क्या ये बदलाव एक पैटर्न में हो रहा है। बस यही बदलाव है जो असल में मायने रखता है। हाँ, एक बात और याद रखनी बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 100% गारंटी मिल जाए। इन तरीकों का मकसद सर्टेनिटी पाना नहीं है। इनका मकसद है अपनी एक्यूरेसी को उस 44% वाले तुक्के से कहीं बेहतर बनाना।
तो आखिर में बात ये है कि झूठ पकड़ना कोई चेहरा पढ़ना नहीं है, ये एक पैटर्न पढ़ना है। ये जादू नहीं बल्कि एक स्किल है, एक आर्ट है किसी के बिहेवियर को समझने की। और एक बार कोई इसे समझ जाए तो यकीन मानिए वो हर बातचीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख के लगता है।